हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर्स की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जिनका यूज़ हम बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर के ट्रांजैक्शंस में उनका यूज़ होता ही है। फर्स्ट वन हमारा आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है वह रेट जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को लोन देगा, वो दे रहा है लोन, क्योंकि आरबीआई जो होता है वो मतलब कि वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करते, वो बैंकों से डील करते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक है वो कस्टमर से डील करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई लोन देगा, रेपो रेट में आरबीआई लोन देगा, ठीक है, और रिवर्स रेपो में आरबीआई लोन लेगा, यानी कि रेपो का उल्टा। थर्ड वन आ जाती है हमारे कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर। सीआरआर का मतलब है जो आरबीआई है ना, आरबीआई को अपनी डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंट, आरबीआई को नहीं मतलब सभी बैंकों को, बैंक जितने भी हैं उन सभी बैंकों को एक फिक्स परसेंट अपनी डिपॉजिट का रखना पड़ता है आरबीआई के पास। वो रेट क्या कहलाती है, वो कहलाती है सीआरआर, यानी कि उन्हें अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, ठीक है। फोर्थ वन हमारा आ जाता है एसएलआर यानी कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब जितने भी बैंक है वो बैंक जो है उन बैंकों को अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने पास कैश में रखना पड़ता है, ताकि लोग आए, जब लोग बैंकों से पैसा जमा करवाने थोड़ी ना आते हैं, निकलवाने भी आते हैं, तो उन्हें इतना पैसा उन्हें अपने पास कैश में तो रखना पड़ता है कि लोग आए तो उनको पे कर सके। तो इसमें क्या होगा, सभी बैंकों को अपनी डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने पास कैश में रखना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसएलआर।